वासु जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, 60-40 का जो रेशियो, इससे अतिरिक्त बोझ जो प्रदेश पर आएगा। मनरेगा को खत्म करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जवाब दे दीजिए शिल्पा जी के सवालों का। देखिए कुलेश्वर जी, दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं पे। ये क्या करते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से लेके इनके सारे प्रवक्ता, इन लोग का काम है आरोप लगाओ और भाग खड़े हो। अभी मैं पूछ लूंगा कि भाई ये कह रही है कि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, तो अभी इस बिल में कहाँ ऐसा लिखा है कि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम नहीं मिलेगा? अभी ये फिर से कह रहे हैं कि पहले 100 दिन का था, अब कम नहीं हुआ है 100 दिन से, बल्कि 125 दिन की गारंटी दे रही सरकार। और दूसरी बात, मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को चुनौती दे रहा हूं, अगर वो बता दें कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल में केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार ये 100 दिन की बात करती थी, अगर किसी भी एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिला होगा तो मैं चुनौती देता हूं शिल्पा जी को, एक व्यक्ति का नाम बता दूं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। भाई आपके समय 100 दिन का नाम जरूर था, लेकिन इनके व्यापक भ्रष्टाचार होने के केवल 50 से 52 दिन का काम मिलता है कुलेश्वर जी। और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं मैं, अगर चुनौती है स्वीकार तो शिल्पा जी बताए एक आदमी को नाम किसका 100 दिन का गारंटी काम मिला है। तो यह फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, आपने भी वरिष्ठ पत्रकार महोदय बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया। भाई पहले क्या होता था कि मनरेगा के काम होते थे, और कुलेश्वर जी सबसे बड़ा विरोध क्या है इसमें? सबसे बड़ा विरोध है क्योंकि इसमें राम जी का नाम जुड़ गया। अब राम जी के नाम से कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट क्यों है तो समझती, भारत देश की जनता भी समझती है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था। कैसे राम जी के वो मंदिर ना बने, इसके लिए अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था। ये देश की जनता बखूबी जानती है। ये देश के हित में बिल है, मजदूरों के हित में बिल है। इस बिल में कुलेश्वर जी पहले क्या हुआ करता था, पहले जो मजदूरों को मजदूरी मिलती थी उसमें कोई तय सीमा नहीं था कि कितने दिन में मजदूरी मिलेगी। इस बिल में लिखा गया है कि मजदूर अगर को 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं मिलेगा तो उसको ब्याज के साथ पैसा दिया जाएगा। यह होता है गारंटी। 125 दिन की गारंटी काम मिलेगी, इस योजना के तहत गारंटी दी जा रही है। और पहले केवल जो अभी पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे थे ना, केवल गड्ढा खोदने का काम हुआ करता था, गड्ढा खोदो फिर पाटो, फिर गड्ढा खोदो फिर पाटो। अब उसमें यह लिख दिया गया है कि भाई अगर ग्राम सभा तय करेगी कि हमको गांव में आंगनबाड़ी की जरूरत है तो पहले आंगनबाड़ी बनेगा। ग्राम सभा वो करेगी हमको सामुदायिक भवन बनाने की जरूरत है तो सामुदायिक भवन पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी दिक्कत है, क्योंकि ये क्या है, बिल को पूरा पढ़े नहीं है, इनको आंदोलन करना है, इनको पदयात्रा करना है। अब दीपक बैद जी तो हर चीज में पदयात्रा निकाल लेते हैं, अब पदयात्रा निकालो नहीं, ये मनरेगा बचाओ आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी बचाओ आंदोलन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है कि बिल में मजदूरों को घाटा होगा, और समझ नहीं आ रहा है कि ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, बल्कि इससे फायदा होगा। और एक बात बता देना चाहता हूं कुलेश्वर जी, ये कह रहे हैं कि 60% 40%। भाई जब कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिल्पा जी को भी फैक्ट चेक करना चाहिए, जहां कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनरेगा का बजट कितना था पता है आपको कुलेश्वर जी? 35,000 करोड़ रुपया। मोदी जी जब आए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बढ़ा के बजट कर दिया 65,000 करोड़ रुपया। और अभी जी राम जी योजना में बजट एलोकेशन है 92 से 93,000 करोड़ रुपया। तो हमने कम नहीं किया। यह बात निश्चित तौर पे सही है कि 60% 40% का रेशो है, लेकिन सारों की जवाबदारी है, क्योंकि राज्य का विषय है, राज्य के मजदूर के हित के पीछे राज्य को भी सोचना पड़ेगा, केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बजट का एलोकेशन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और निश्चित ही इससे मजदूरों को फायदा होगा, तय सीमा में उनको मजदूरी मिलेगी और गांवों का विकास होगा।